नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई हम फीचर फिल्म बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। उसमें प्राइमरी आर्टिस्ट हो गए, सेकेंडरी आर्टिस्ट हो गए, फिर अदर आर्टिस्ट हो गए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जो लीड एक्टर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके कंधे पे ही पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो चलती है, जो भी कहानी आपने लिखा है। तो बाकी जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे सेकेंडरी हो गए या फिर अदर जो कास्ट हो गए, वो सब सिर्फ सपोर्ट करते हैं। तो देखिए कि जो मेरी बूचा फीचर फिल्म थी, जो मेरी पहली चिल्ड्रन फीचर फिल्म, तो मैंने जब सारी तैयारी कर ली, सारी तैयारी करने का मतलब है कि मैंने प्री का सारा काम कर लिया। प्री का कहने का मतलब है कि जैसे उसकी जो कितने महीने मेरा शूट चलेगा, कौन कौन से उसमें आर्टिस्ट होंगे, मतलब लीड को छोड़कर उसमें सारा आर्टिस्ट मैंने वो कास्ट लगभग कर लिया था। उसके अलावा कितने दिन की शेड्यूल रहेगी। दोस्तों, फीचर फिल्म के लिए लीड एक्टर फाइनल करना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही टफ काम होता है। सिर्फ बजट रहने से ही नहीं होता है। मान लीजिए बजट है, लेकिन आपको जो एक्चुअल कास्ट चाहिए वो अगर नहीं मिला तो आप देखिए कि फिल्म ढीली हो जाती है, हल्की हो जाती है, मज़ा नहीं आता है। चाहे आपके पास बजट हो या ना हो या कम हो, जो भी, जो एक्चुअल जो चाहिए आपको, जो आपने विजुलाइज किया है, जिस तरह का करेक्टर, वो अगर मिल जाए ना तो आपका बाकी काम आसान हो जाता है। तो क्योंकि क्या होता है कि सारा कंसंट्रेशन जो होता है वो लीड पे होता है, और लीड ने अगर अच्छा से पोर्ट्रे कर दिया तो बाकी तो उनके साथ जुड़े होते हैं, जो भी हेल्प करते हैं। लीड एक्टर के अलावा जो बाकी आप देखिए कि कहानी जैसे से आगे बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो सेकेंडरी आर्टिस्ट हैं वो कहानी के हिसाब से आते जाएंगे, फिर उनका रेजोल्यूशन होता जाता है। लेकिन लीड जो है, सोचिए कि शुरू से लेकर फिल्म जब एंड होती है तब तक वो बना रहता है। तो एक बहुत बड़ी एक समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीड एक्टर के ऊपर। और जब ऑडियंस देखता है तो लीड एक्टर को ही देखता है ज़्यादा। तो लीड एक्टर बहुत ही एक जिम्मेदारी वाला समझिए कि एक रोल होता है। तो हमारे कंधे पे भार और भी बढ़ जाता है। देखिए, सारा कुछ मुझे ही करना था। मुझे था कि अगर अच्छा से मुझे बच्चा मिल गया जैसा चाहिए तो मतलब समझिए कि फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, इतना दौड़ भाग करने के बाद और जो बच्चा फाइनली सेलेक्ट किया उसका ऑडिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बच्चा अभी नया था और सिर्फ बातचीत करके ही लगा कि हाँ, ये बच्चा जो है सूटेबल है हमारा प्रोजेक्ट के लिए, जैसा चाहिए था वैसा ही है। अब इसको लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फिल्म जब प्लानिंग करेंगे तो कुछ सोचा नहीं होता है कि किस तरह से आपकी फिल्म बनने जा रही है। बहुत चीज़ उतार चढ़ाव मतलब वो आता रहता है। क्योंकि जब लीड एक्टर जब मैं देख रहा था नहीं मिल रहा था तो सोचा था कि चलो नहीं मिलेगा तो फिर जो 7-8 साल का बच्चा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता, मन नहीं मान रहा था। लगता है ना कि नहीं, मतलब 100% वैसा नहीं है जैसा चाहिए, मतलब वो पूरा सूटेबल नहीं हो रहा है। तो जब आपके मन को लगेगा कि नहीं पूरा सूटेबल नहीं है, तो फिर मतलब समझिए कि जब बनाएंगे फिल्म आप तो ऑडियंस लोग भी देखेगी तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो चीज़ कमी रह जाएगी। मान लीजिए कि आप जो 20% कहना चाह रहे थे तो हो सकता है कि वो 8% 7% तक ही बात बन पाए। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये तो पूरा जैसा चाहिए वैसा ही है, तो फिर आप मतलब लगता है कि 100% इससे निकल जाएगा। लगता है कि हाँ, मुझे जैसा चाहिए था मुझे मिल गया। तो फिर क्या होता है कि ऑडियंस भी कनेक्ट करती है। जब आपको लगेगा कि हाँ, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से पूरी तरह से एकदम फिट बैठ रहा है, तो ऑडियंस को भी फिर वो अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि अगर आप बच्चा बनकर बच्चे से काम कराएँगे तो मतलब आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, और बड़ा बन के कराएँगे तो फिर बड़ी मुश्किल होती है काम करने में। फिर जब हम रिहर्सल कराते थे तो उस दौरान भी वो काफ़ी घुल-मिल गया था। तो होता है ना कि मेरे माइंड में वो था कि सेट पे जाने से पहले पूरी तरह से ये मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इसको मैं रेडी कर दूँ ताकि मतलब उसको हेजिटेशन ना हो। तो बड़ा बीच-बीच में आके हँस-हँस के बोलता था, "सर एक बात बताएँ आपको सर, सर ऐसे।" तो मैं देखा कि हाँ, ये अब खुल गया है। तो क्या होता है कि इस तरह से मतलब घुलना-मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो काम कराना बड़ा टफ़ होता है। कि फ़िल्म तो फ़िल्म होती है, अगर उस तरह से आप सीन नहीं बना पा रहे हैं, फ़िल्मा नहीं पा रहे हैं, उस तरह से इमोशन नहीं आ पा रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे को खुलना बहुत ज़रूरी है और उसको फ्री लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे आस-पास कोई बाउंडेशन हो, कोई बंधन हो, तो फिर वो खुल नहीं पाएगा। देखिए, कुछ-कुछ कैरेक्टर रोल्स होते हैं, तो वो सब तो आप बच्चे से अगर कराना हो तो वो आप करा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें मशक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लीड रोल में जब कराना होता है ना, तो बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ही टफ़ काम होता है, क्योंकि लीड की बात ही अलग होती है। पूरी फ़िल्म समझिए कि आपको खींच कर ले जाना है बिगिनिंग टू एंड। तो इस तरह से हम लोग बड़े अच्छे से मिलकर सारा काम कर लिए। तो मुझे पता था कि कोई भी अगर बच्चा लीड में अगर मैं फाइनल करता हूँ तो उसके पीछे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कराऊँगा भी। तो उसको मैं उस हिसाब से तैयार करूँगा। पूरी फ़िल्म उसको समझाना है, उसको बच्चे के हिसाब से उसको एक-एक चीज़ बताना है और उसको परफ़ॉर्म कराना है। तो अब वो था कि चलो ये सब चीज़ तो करा लेंगे, लेकिन कम से कम वो बच्चा जैसा चाहिए वैसा मिले तो चलो एग्ज़ैक्ट वैसा 100% ना मिले, 90% भी मिले तो ठीक है, बाकी काम तो हम करा लेंगे। तो पटना में ही राजेंद्र नगर में किलकारी करके एक संस्था है, और जहाँ पे क्राफ्ट और तरह-तरह की एक्टिविटीज़ जो होते हैं बच्चों को लेकर होता रहता है, म्यूज़िकल प्लेज़ वगैरह ये सब होते रहते हैं। फिर क्विज़ कॉम्पिटिशन हो गया, तो ख़ासकर स्लम्स के बच्चे और जो सक्षम हैं हर तरह से आर्थिक रूप से, वो सभी बच्चे आते हैं। मतलब जो अपने बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट में जो भेजना चाहते हैं, म्यूज़िकल प्लेज़ में जो पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं,
फिर क्विज़ कॉम्पिटिशन जो होती है, तो ये सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलते रहते हैं। तो सब भी अपने बच्चे को स्कूल के अलावा वहाँ पे डालते हैं। तो किलकारी जो संस्था है, उनके डायरेक्टर थी ज्योति परिहार, अभी हैं या नहीं मुझे पता नहीं, कि उस टाइम पे जब मैं कास्टिंग के लिए जब मैं गया था, तो उस टाइम पे वही थी डायरेक्टर। तो फिर हमने उनसे बात किया कि भाई हम बच्चों को लेकर एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो और नालंदा में ही शूट करेंगे, लोकेशन हमारा फाइनल हो गया है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और हमें बच्चा चाहिए यहाँ से जो मतलब 6 साल का हो, मासूम सा दिखता हो, परफ़ॉर्म भी कर पाए। और ज़्यादा अगर परफ़ॉर्म नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उसको मैं तैयार करा लूँगा। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है कि मतलब चलिए आप बिहार से हैं और बच्चों को लेकर फ़िल्में तो जनरली बनती नहीं है, ना ही के बराबर बनती है। तो उसमें भी आप हमारी संस्था में आए, हमारे बच्चे को ले रहे हैं, तो ये मतलब हम सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सकता है। और दूसरी बात सपोर्ट करने का ये भी था कि जो हमारी कहानी थी, तो एक होता ना कि मतलब कुछ भी बना रहे हैं, भोजपुरी फ़िल्म ले लीजिए जो आजकल बनता है, तो उस तरह का कुछ था नहीं। शायद उस तरह का रहता तो मना भी कर सकते थे। तो उनको बड़ा ही अच्छा लगा कि आपका सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, अगर और भी कोई बच्चा चाहे तो आप यहाँ से ले सकते। तो उन्होंने एक टीचर को बुलाया और फिर उन्होंने मेरे साथ लगा दिया कि आप इनके साथ रहिए और देख लीजिए जो भी बच्चा आपको चाहिए। तो वहाँ पे मैंने एक ऑडिशन रखा और क्योंकि बजट था नहीं तो मोबाइल से ही सारा ऑडिशन लिया था। तो जो भी बच्चा चाहिए था उस हिसाब से हमने उनको टीचर को बताया कि हमारी इस तरह की, एक शॉर्ट में बता दिया 1 लाइन 2 लाइन की इस तरह का कहानी है, तो मेन लीड हमारा जो है बच्चा है, तो उसी के ऊपर पूरी कहानी हमारी रहेगी। तो बच्चा ऐसा बताइए कि जो अच्छे से सब काम कर ले, कैची हो, समझदार हो। तो फिर हर तरह का बच्चा उन्होंने बताया। तो 34-35 बच्चों का मैंने ऑडिशन लिया अलग-अलग। तो उसमें से 2-3 बच्चे मतलब लगा देखने में कि हाँ, वो ठीक है, बट क्या है कि वो फेस में मासूम नहीं था। तो वो मासूम वाला फेस चाहिए था कि बहुत इनोसेंट दिखता हो, जिस तरह से कहानी की रिक्वायरमेंट थी। और थोड़ा-सा उनकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा थी और बच्चे कोई 7 साल के थे, तो मतलब कोई 8 साल के थे वैसे। तो मुझे क्या है कि थोड़ा छोटा बच्चा चाहिए था, जिसकी एज मतलब कम हो, 6 साल, साढ़े 5 साल या 5 साल रहे तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से मतलब मैं ढूँढ रहा था। तो फिर मैंने सारे लोग और टीचर जो हैं और भी बच्चे को ला कर बताते कि देखिए ये कर लेगा, ये कर लेगा। क्योंकि ये 3-4 बच्चा जो है ना हमारा यहाँ का, ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, इनको ले लीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, ये 8 साल 7 साल का ये इस तरह का बच्चा नहीं चाहिए और जो लुक बच्चा का है तो इस हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, जैसा हमने इमेजिन किया जो चाहिए। तो फिर हम देखा कि जहाँ परफ़ॉर्म करा रहे थे सब बच्चों से, जिसका ऑडिशन ले रहे थे, तो वहीं पे थोड़ी दूरी पे देखा कि एक चबूतरा जैसा है, तो वहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ, वो 5 साल के आस-पास का दिख रहा था। एकदम मासूम सा बैठा हुआ बच्चा था। हमें लगा कि ये बाहर से कहीं से आया होगा, तो हमने पूछा कि वो कौन बच्चा है? तो बोले कि ये भी एडमिशन लिया है, लेकिन अब इसका साढ़े 5 साल के आस-पास का उम्र हो रहा है और अभी 4 ही दिन हुआ है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो मतलब आप दूसरा बच्चा देख लीजिए। तो हमने बोला कि एक बार उनको बुलाइए। तो हमने कहा कि एक बार बच्चे को बुलाइए यहाँ पे। तो बच्चा मेरे पास आया। तो हमने कोई हार्डली वैसा कोई ऑडिशन नहीं लिया। कि जनरली आप देखिए कि ऑडिशन का नाम पे लोग बहुत ही मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर खासकर बॉम्बे में, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, तो क्या होता है, कंफर्टेबल फ़ील कराना बहुत ज़रूरी होता है। और उनको ये मत लगने दीजिए कि आप मतलब कोई ऑडिशन ले रहे हैं, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे लोग लेंगे, परफ़ॉर्म कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने उससे हँसी मज़ाक कुछ बात किया, तो थोड़ी देर में वो घुल-मिल गया। तो फिर हमने उससे पूछना शुरू किया कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो बताया कि मेरा नाम हर्षराज लक्की है। फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हो? तो भाई वो बताया कि पटना में ही रहता हूँ। फिर गाँव भी बताया कि बिहार शरीफ में मेरा गाँव है। तो बड़े अच्छे से वो जवाब दे रहा था और कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा था, हिचक भी नहीं रहा था। तो फेस पे जो पूरा मासूमपन जो दिखता है, जो बच्चे में लगता था कि गाल उसके पीच दें, तो ऐसा बच्चा था वो। और बड़े अच्छे से सब चीज़ मैं पूछ रहा था तो उसका वो जवाब दे रहा था। जब मैंने उससे बात किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने फ़ाइनल कर लिया। मुझे लगा कि ये बच्चा जो चाहिए था यही है। अब इससे मैं इसको मेहनत करा के सारा काम मैं करा लूँगा। तो मुझे समझ में आया कि यही बच्चा मुझे चाहिए था, जो पूरी स्क्रिप्ट जो है अब इसके कंधे पे ही चलेगी, मतलब पूरी तरह से ये फिट बैठ रहा था। तो फिर उस बच्चे को मैंने फ़ाइनल किया और फिर उसको मैं, जो प्रेमचंद रंगशाला है, तो वहाँ पे मतलब आप जिनको भी अपने प्ले का रिहर्सल करना होता है, लोग वहाँ करते रहते हैं। तो कई सारे हॉल्स हैं, रूम हैं बने हुए। उस टाइम पे मतलब सारा ऑक्यूपाइड था, जगह खाली नहीं था, तो हम बाहर में करते थे, एक पेड़ के छाँव के नीचे। तो हम रिहर्सल कराते थे उस बच्चे को। हालाँकि छोटा बच्चा है, लेकिन क्या है कि बार-बार आप उस चीज़ को रिपीट कराएँगे, उसको रिवीजन कराएँगे, उसकी रिहर्सल कराएँगे, तो धीरे उसको भी समझ में आने लगेगा कि अच्छा मेरा ये रोल है, मुझे इस तरह से काम करना है। तो पहले उसको बिठा कर एक-एक चीज़ समझाते थे, फिर खुद मैं परफ़ॉर्म करता था, परफ़ॉर्म करके उसको बताता था कि तुमको ऐसे करना है।
तुम यहाँ पे ऐसे रहोगे, तुम यहाँ पे ऐसे हँसोगे, तुम यहाँ पे ऐसे बात करोगे, ऐसे बोलोगे। फिर 1 हफ्ता 10 दिन तक रिहर्सल हम उसको करवाए, तो बड़े अच्छे से वो पूरा एकदम रिदम में आ गया और पूरा एकदम ट्रेंड हो गया एक तरह से अभी कैसे काम करना है। क्योंकि 1 हफ्ता अभी काफ़ी समय होता है, तो जब मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गया कि हाँ, अब ये बच्चा जो है पूरी फ़िल्म जो है अब निकाल ले जाएगा, तो फिर हम सेट पे फिर फाइनली जो एक डेट जो था वो हमने तय कर रखा था, उस डेट पे हम सब लोग टीम के साथ वहाँ निकले। क्या होता है लीड में जो आर्टिस्ट होता है उसको फाइनल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए बच्चों के साथ काम करना एक तरह से मैं कहता हूँ कि जो मेरा अनुभव रहा है, तो एक तरह से आसान भी है, एक तरह से बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल ये है कि देखिए आप मतलब अगर आप मतलब बड़े के जैसे बन के और आप बच्चे से चाहेंगे कि जैसे बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं वैसा करा लीजिए, तो बहुत ही मुश्किल है। उस तरह से बच्चे नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़े जैसा वो कर ले और आप जो बोल रहे हैं उस तरह से वो समझ जाएँ। और आसान इसलिए है कि देखिए मुझे लगता था कि मैं करा लूँगा, क्योंकि उसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी चूटा, जो भी बच्चे के लेकर ही थी। तो वो भी छोटा बच्चा था, 6 साल का बच्चा था, उसको लेकर ही मैंने बनाया था। तो कह सकते हैं एक छोटा-सा अनुभव था कि बच्चे को कैसे टैकल करना है। तो बच्चे को बच्चे के हिसाब से बनकर आप काम करा सकते हैं। आप भी बच्चा बन जाइए। आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा, तब आप बच्चे से काम करवा पाएँगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब उसके साथ आप उसे हँसिए, मिलिए, उसकी क्या-क्या पसंद की चीज़ है, तो बीच में ब्रेक दे देकर हम शूट करते थे कि बच्चा है, ज़ाहिर-सी बात है, वो थकेगा भी। तो उसके जेब में वो बिस्किट डाल के रखते थे, चॉकलेट डाल कर रखते थे, ताकि मतलब वो मतलब एनर्जी में करे, खुश होकर करे। और देखिए मतलब हमने पूछते थे शूट में कि कौन-सा बिस्किट चाहिए? तो रोज़ बदल-बदल कर बोलता, आज गुड डे चाहिए, आज पार्ले जी चाहिए, आज मोनाको चाहिए। तो इस तरह का वो डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए, तो ये सब दे देते थे, तो बड़ा खुश होकर काम करता था वो। और वो गाँव का ऐसा बच्चा नहीं था कि गाँव का बच्चा का क्या होता है कि आप लगातार काम कराएँगे ना, तो वो ऊब जाएगा, भागने लगेगा। लेकिन ये शहर का बच्चा था, स्कूल जाता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ में डिसिप्लिन बच्चा था, तो समझता था चीज़ को, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करता था तो बच्चा ही, तो उसको बिस्किट चॉकलेट देते रहिए, तो वो मतलब बड़ा अच्छा से खुश होकर करता था। तो बड़ा अच्छा से हम लोग के साथ घुल-मिल गया। तो बच्चों की अपनी दुनिया होती है, तो उनके साथ आप बच्चा बन के करेंगे काम, तो बड़ा ही आपको भी मज़ा आएगा और बच्चे को भी मज़ा आएगा, वो भी एन्जॉय करके करेगा। जैसे बूचा हमारा जो था, तो देखिए कि शूट में 4-5 दिन तक वो थोड़ा-सा मतलब वो खुल नहीं पा रहा था उतना। फिर धीरे-धीरे वो 6 दिन, 7 दिन में, हफ़्ते भर में पूरा खुल गया वो। पूरा हँसी-मज़ाक सब चलता था, खूब अपना जोक सुनाता था, अपनी कुछ बातें वो भी सुनाता था जब ब्रेक होता था तब, या शूट के टाइम पे। तो मेरे साथ कभी उस तरह से वो नहीं देखा कि जैसे कि ये तो सर हैं, मतलब डाँट देंगे, कभी गलत होगा या ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, डिसिप्लिन में रखें। उसको गोद में बिठा के बात किए, उससे जितना बात कीजिएगा बच्चा से ना, बच्चों की दुनिया को लेकर, तो उतना आपसे खुलेगा। तो उसको हम उसी बात-बात में बता देते थे कि मतलब कल हम लोग ये वाला करेंगे, बूचा, कल ये वाला काम रहेगा, कल ये करेंगे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और मज़ा आ रहा है, तुम भी अपना दोस्त लोग के दिखाना। तो बोला कि हाँ करेंगे सर, अच्छा लग रहा है हमको भी काम करने में। कि हम पूछते थे कैसा काम करने में कैसा लग रहा है? बोला सर अच्छा लग रहा है, हमको मज़ा आ रहा है। फिर हमारी देखिए जो भी 30-31 लोगों की जो टीम आई थी, तो हम सब एक फैमिली की तरह हो गए। शूट करते थे, जमकर मेहनत करते थे, और फिर जब फ्री होते थे तो देखिए कि जो सारे आर्टिस्ट थे जहाँ रुकते थे, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपना कहीं से गाँव से एक ढोलक का इंतजाम कर लिया था। तो उसमें 2-3 लोग जो थे वो खूब गाते थे। फ़ोक सॉन्ग्स जो होता है गाँव के जो होते हैं, वो सब गाया करते थे और सब मतलब मिलकर एन्जॉय करते थे। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनका एंटरटेनमेंट का अपना एक वो ज़रिया ढूँढ लिए थे। तो शूट से फ्री होकर ये सब वो लोग बड़ा एन्जॉय करते थे सब। तो जो बूचा था वो भी बड़ा एन्जॉय करता था सब, और सब बूचा को लोग आर्टिस्ट लोग जितने थे सब बहुत प्यार करते थे। तो वो भी सबसे घुल-मिल गया। बड़ा मज़ा आता था सही में, फिर बहुत मज़ा आया। मतलब एक समझिए कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बूचा समझिए कि बूचा जो फीचर फ़िल्म है, भला ही हमने इसको बहुत तकलीफ़ से बनाया और बजट की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन ये फ़िल्म हमें बहुत कुछ देकर गया। इस फ़िल्म ने बहुत कुछ सिखाया और हमने बहुत कुछ लर्न किया इस प्रोजेक्ट से। हमें 14-15 अवार्ड्स भी दिए और 17-18 ऑफ़िशियल सिलेक्शन हुए हर जगह, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। कई जगह स्क्रीनिंग हुई बाहर में भी। तो हर तरह के जो इसमें टीम के लोग जुड़े थे, चाहे बूचा हो या बाकी अदर जो आर्टिस्ट हों, तो सबके लिए एक बहुत बढ़िया रहा। एक अच्छा सबका प्रोफ़ाइल बना। मेरा भी एक पहला फीचर फ़िल्म का प्रोफ़ाइल बना, एक टैग लग गया कि चलो मैंने एक फीचर फ़िल्म डायरेक्ट किया है। देखिए चाहे बजट हो ना चाहे ना हो, फीचर फ़िल्म तो फीचर फ़िल्म ही होती है। तो देखिए कि इससे जो बूचा था हमारे इस फ़िल्म से, उसको बहुत फ़ायदा मिला। जी चैनल पे कोई शो आता था, सबसे बड़ा कलाकार या कोई नन्हे कलाकार ऐसा कुछ आता था, तो उसमें सेकंड रनर अप रहा था ये। और उसके बाद कपिल शर्मा शो में भी उसको मौका मिला, तो वहाँ भी उसने काम किया था कुछ एपिसोड्स में। क्या होता है कि आप कुछ भी जब काम करते हैं, तो आपका अनुभव जो है ना, वो आगे के लिए आपका एक रास्ता खोल देता है। क्योंकि 1 महीना फ़िल्म जो रगड़ कर सबने काम किया, बूचा ने भी किया, तो क्या होता है कि उसका जो भी हेजिटेशन, फिर कैमरे के सामने कैसे शूट करते हैं, सब कुछ सीख गया, लर्न कर गया वो।
तो मतलब होता है ना कि बहुत कुछ सीख लिया। अब देखिए जो लीड में होता है कितने सारे इमोशंस उसको पोर्ट्रे करना पड़ता है फ़िल्म में। हर तरह के इमोशंस वो खेला, हर कैरेक्टर के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है जो लीड में काम करता है। तो इस फ़िल्म में उसको पूरी तरह से खोल दिया और बहुत ही शार्प हो गया वो, तो आगे के लिए एकदम पूरी तरह से वो रेडी था। कहीं भी इसलिए उसको मतलब जी में भी वहाँ मौका मिला और फिर कपिल शर्मा शो में भी उसको मौका मिला। बाकी हमारे टीम के जो भी अदर जो सेकेंडरी आर्टिस्ट थे, चाहे वो मूसा भाई बने हों या फिर फॉर्मर कांस्टेबल हो या फिर और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे काका हों, तो सब देखिए कि इस फ़िल्म के बाद से कहीं न कहीं जो बड़े बजट की फ़िल्में बनती हैं उसमें कैरेक्टर रोल्स जो हैं उनको मिलने लगे। सब ने कहीं न कहीं वो काम किया और अभी आज भी कर रहे हैं। तो जब बूचा का मैंने पूरी तरह से फाइनल कर लिया तो मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ था। बोला चलो सबसे बड़ा काम जो है वो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मेरी जो बूचा पहली फीचर फ़िल्म थी, चिल्ड्रन फीचर फ़िल्म, तो उसके लिए लीड एक्टर मैंने ऐसे फाइनल किया। तो दोस्तों ये था वीडियो कि मैंने जो पहली फीचर फ़िल्म बनाई तो उसके लिए कैसे मैंने लीड एक्टर फाइनल किया बूचा के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।